अस्सलाम वालेकुम। 26वीं तरमीम में जब अदलिया के पर काटे गए या इंसाफ को दफना दिया गया तो उस वक़्त चंद सहाफ़ी या यूट्यूबर हज़रात ने कहना शुरू कर दिया कि अब 27वीं तरमीम भी आएगी, लेकिन इसकी तरदीद की गई और कोई भी वो DGI SP साहब कई दफ़ा आए, क्योंकि उसमें कह रहे थे कि आसम मनीर साहब, जनरल आसम मनीर साहब के लिए, फील्ड मार्शल आसम मनीर साहब के लिए कोई सदारती राह, उनको सदारती पोस्ट तक ले जाने के लिए कोई राहनुमार की जा रही है, तो सब इनकार कर रहे थे। लेकिन अब 27वीं तरमीम भी आ गई। अच्छा, झूठ इतना बोलते हैं कि अलमान लफीज़, कम से कम वाम तक सच्ची बात कह दें, सच्ची बात पहुँचा दें। जितनी भी तरमीम करनी है कर लें, दाखिर है जब बंदा ताकत में होता है, इक़्तिदार में होता है, नशे में होता है, तो वो कुछ भी कर सकता है। यानी आपने तरमीम करनी है करते जाएं, लेकिन वो हमको पता है हाँ भी हम करेंगे, ये कर सकते हैं, या ये तरमीम आने वाली है, या ऐसी तरमीम हम चाहते हैं, लेकिन झूठ बोलते हैं और उसके बाद वही काम करते हैं। ये इनको पता नहीं किस बात का डर है, खौफ है। हालांकि ये तो कह लें इस वक्त इनके सामने चिड़िया भी पार नहीं मार सकती, मगर फिर भी डरे हुए हैं। अच्छा, अब इनको एक तरमीम इसके बाद 28वीं तरमीम का भी जिक्र हो रहा है, तो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा 28वीं तरमीम भी आ रही है, आएगी, लाई जा सकती है, फिर आगे भी 29, 30, 31 यानी जितनी भी। तो मेरा ख्याल है इनको सबसे ज़्यादा जो तरमीमें लेके आने के बजाय में कोई एक ही आखिरी तरमीम ले आएँ और उसमें कह दें कि चूँकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, हम इस्लाम के दाई हैं, लिहाजा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हर आइन शिकन, हर चोर ठग लुटेरे को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की जो असम्बली है वो क़ियामत वाले दिन भी जो उसका इस्तिस्ना है उसको मंजूर करती है और हम इसको इंडोज करते हैं। लिहाजा इसको योम साहब, बल्कि ये जो कहते हैं ना कब्र का अज़ाब, और कब्र के हिसाब से ही इस्तिस्ना, वो सारा दे लें, ज़रूरत ही ख़त्म हो जाए ये सारी। और यही एक रह गया है, इसके अलावा तो और कोई नहीं। वैसे तो इस्लाम के नाम पर बनने वाले मुल्क के लिए आपको बहुत सारी ऐसी मिसालें दी जा सकती हैं जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी से लेकर आगे सहाबा कराम, वो सब जो कोई करेगा वो उसकी सज़ा भुगतेगा। मगर ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, लिहाजा अब सिर्फ एक तरमीम लाएं और क़ियामत वाले दिन कब्र के अज़ाब से लेकर, बल्कि नहीं उससे भी पहले, ये जो मुनकर नकीर कहते हैं ना बैठे हैं, ये दाएं वाला नेकियां लिखता है, बाएं वाला बदियां लिखता है, तो ये भी एक तरमीम लाएं कि जो दाएं वाला है उसको इख्तियार दिया जाता है कि वो लिखता जाए और बाएं वाले का इख्तियार मुनक़ता किया जाता है। इसको इस तरह की इस्तिस्ना दे लें, खुदा का खौफ करें, मरना है एक दिन, जाना है, यहाँ कोई इस्तिस्ना नहीं होगा। आपने किए की सज़ा भुगतनी पड़ेगी, आप तो जाके वहाँ भुगतेंगे, ये पीछे आप जो कौम को जिस जाम में झोंके जा रहे हैं ये भी भुगतेगी यहाँ। क्यों? किसी शायर का बड़ा खूबसूरत शेर है कि अदलो इंसाफ अशर पे मौकूफ़ नहीं, ज़िंदगी खुद भी गुनाहों की सज़ा देती है। आपने मर के जाना, आगे पता नहीं क्या उसके साथ होना है जिसने भी मरना है, मगर बाकी लोगों की ज़िंदगी जहन्नम ना बनाए, ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करें।